का मंथली इन हैंड इनकम कितनी है? It is 40k. I took a personal loan from some ex-person and I took it for on around 12% per month basis. का एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट जो है वो 120% से भी ज़्यादा है। आपने कितना अमाउंट लिया है और कितना इंटरेस्ट का पार्ट है? Amount जो principal amount if you say right now it's 4 lakh and उसका इंटरेस्ट डायरेक्टली आप 10% से भी लगाओगे तो 40,000 रुपये जाते हैं। इन 4 सालों में आपने कितना अमाउंट उनको ऑलरेडी पे कर चुके हो आप? ऑन एंड अराउंड 16 लाख मिनिमम मैं उसे दे चुका हूँ उस बंदे को। वेट 1 सेकेंड 16 लाख में से कितना इंटरेस्ट था, कितना प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल तो था ही नहीं, सारा इंटरेस्ट था। और आपने क्यों एक लोकल एक्विंटेंस से पैसा लिया, एक वेंडर से पैसा लिया? क्यों आपने बैंक या फिर कोई BNPL ऐप ये सब से लोन क्यों नहीं लिया? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मेरे साथ है पीयूष गोयल। पीयूष 24 साल का है, गुड़गांव में काम करता है एक रियल एस्टेट कंपनी में। आज इनके फाइनेंसेस को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस। रियल एस्टेट कंपनी में आपका काम क्या है? मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। आई हैंडल देयर ऑल सोशल मीडिया एंड देयर डिजिटल प्रेजेंस। ठीक है। एंड आप ये कंपनी में और इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से हो? बीइंग 2 months आई गेस। 2 months। इट्स बीन अराउंड 2 months। इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैंने अपना MBA किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ओके, इट्स बीन मोर देन 1.5 ईयर मेरा MBA कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि करंटली आपका टोटल कॉम्पनसेशन कितना है और आपका मंथली इन हैंड इनकम कितनी है? कंपनसेशन इट इज 40k 40k पर मंथ अभी फॉर नाउ। ठीक है। कोई टैक्स वगैरह नहीं करता? अभी कुछ 200 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स करता है, दैट्स इट? कि वो भी नहीं करता? वो भी नहीं करता है। वो भी नहीं करता। ठीक है। चीज़ बताइए, इसमें कोई बेनिफिट है इनका, इस कंपनी में कोई पर्क, कोई बेनिफिट? वो मिल जाता है, लाइक ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है थोड़ा। ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं। कुछ भी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, कुछ भी आपका डिडक्शन नहीं है? तो 40,000 रुपये आपकी इनकम है। इज दिस योर टोटल इनकम? नहीं, एक्चुअली आई हैव स्टार्टअप। ठीक है। अच्छा। हाँ जी, मैंने स्टार्टअप किया था लॉकडाउन के बाद। ठीक है, व्हेन आई वाज लाइक व्हेन आई क्विट माय जॉब। ठीक है, मैंने स्टार्टअप किया था ऑफ टोट बैग्स। ओके। ठीक है, दैट इज टोटली ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस। आई समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन, क्या मंथली पे डिपेंड करता, कुछ फिक्स नहीं है वहाँ से। समटाइम्स आई अर्न फ्रॉम देयर, समटाइम्स आई जस्ट हैव टू इन्वेस्ट देयर। ठीक है। तो आपने 2020 में ये बिजनेस शुरू किया, हाँ राइट? जी, correct। तो 4 साल हो गए। तो आप जब 20-21 साल के थे तब आपने बिजनेस शुरू किया है? हाँ जी। दैट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। 4 साल हो चुके, ठीक हाँ है। जी। पिछले 4 सालों में आप बता सकते हो कि आपने कितना रेवेन्यू किया है ईयर ऑन ईयर? या फर्स्ट ईयर वी डिड अप्रॉक्स 1.5 LC। ओके। ठीक है, बिकॉज मुझे पता नहीं था करना क्या है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए आया हमारे पास। ठीक है। सेकेंड ईयर वी डिड अप्रॉक्स 4.5। ओके। ठीक है, इन थर्ड ईयर वी डिड 6.5। ओके। ठीक है, एंड लास्ट ईयर वी डिड अप्रॉक्स 10। Approx 10 lakhs. Yeah. That's fantastic. As a 23-year-old, Yeah. you did sales of 10 lakh rupees, right? उसमें से कितना घर लेके आ पाए आप? ऑनेस्टली एक भी नहीं। ये तो हो गया आपकी इनकम। टोट बैग से आपका इनकम एज सच अभी आप बोल रहे हो कि ब्रेक इवन ही हो रहा है। हाँ। ठीक है। तो आपकी टोटल मंथली इनकम 40,000 है। Correct. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस। ठीक है। सबसे पहला ये घर, हाँ। ठीक है, ये PG है। दिस इज PG। ठीक है। तो आई एम गेसिंग आप अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, राइट? हाँ, correct। तो इस PG का कॉस्ट क्या है? ये मैंने अपने शेयरिंग में लिया हुआ है। Okay. ठीक है, एक रूममेट एक मैं हूँ, तो लाइक 10,000 पर हेड। 10,000 पर हेड पर मंथ। ठीक है। अगली चीज़ है खाना। क्या ये PG के रेंट में खाना भी इंक्लूडेड होता है? हाँ जी, 2 times a day। 2 times a day खाना भी included होता है। ठीक है। अगली चीज़ है बाहर का खाना ऑर्डर करना। क्या आप करते हो खाना ऑर्डर वगैरह? ड्यू टू माई सर्कमस्टांसेस वंस इन अ ब्लू मून, लाइक महीने में 1 या 2 बार मैक्सिमम। ठीक है। तो मतलब 500-600 रुपये कभी कभी चल जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूल। हाँ ठीक जी। है। आपके पास क्या कोई व्हीकल है इधर? नहीं, आई ट्रैवल बाय उबर बाइक। ओके। ठीक है, दैट टेक्स अराउंड 35 रुपीज पर वे। तो लाइक 2 वेट 70 रुपीज पर 70 रुपीज़। और महीने में कितने दिन ऑफिस जाना पड़ता है? महीने में यार 24 डेज। 24 डेज। तो अराउंड 1500-1600 रुपये आपके ट्रैवल में चल जाता है। हाँ। ठीक है। यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये सब ये रेंट पे इंक्लूडेड है कि अलग से होता है? 500 रुपीज पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ठीक है, 1000 रुपीज आता है, बट दैट्स गेट डिवाइडेड। वाईफाई इज फ्री हियर एंड कोई एज सच अदर यूटिलिटी यहाँ पर नहीं है।
अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। या ठीक है, इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस? मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, वो 3 महीने में एक बार होता है, ठीक है, आई वोंट काउंट दैट एज मच। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग में जाता है मेरा, क्योंकि मुझे बिकॉज मेरी MBA स्टिल गोइंग ऑन, तो मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है अपने यूनिवर्सिटी। इफ़ एनी वर्क्स कम्स अप देयर, मंथ में जाते ही जाता हूँ, तो 1200 रुपीज़ बोथ साइड मेरे जाते हैं। 2400, ठीक है। ये MBA आपने कब स्टार्ट किया था और ये डिस्टेंस है कि क्या है सिचुएशन? दिस इज रेगुलर, ठीक है। हाँ, ये मैंने बैक इन 2023 ही स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस इज माय सेकंड ईयर स्टार्टिंग गोइंग ऑन, ठीक है। आई हैड टू डू दिस जॉब बिकॉज आई नीडेड सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम एवरी मंथ। वरना आपका MBA का क्लास चल रहा है, ठीक है। ये जो MBA की फीस है, इसकी फीस कितनी है और क्या आप ये खुद दे रहे हो? नहीं, ये फीस मैं नहीं दे रहा हूँ, माय फैमिली गिव्स दैट, ठीक है। एंड इसकी फीस इज 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई और खर्चे? यार एक्चुअली मेरे साथ एक इशू है, ठीक है। मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई टुक अ पर्सनल लोन फ्रॉम सम एक्स पर्सन, लेट्स से person, not any company or something, a person I took, and I took it for on around 12% per month basis. 10-12% पर मंथ है? पर मंथ दे रहा हूँ मैं। मतलब किससे लिया था ये? कोई इंडिविजुअल थे, मनी लेंडर है? Acquaintance, I'll say. I just got connected with him through some of my a friend in my graduation year, ठीक है। I started with ₹10,000, ठीक है, का लोन, ठीक है। पहुँचते देखते it is around 4 lakh right now, okay, on my head. आपने कितना अमाउंट लिया है और कितना इंटरेस्ट का पार्ट है? अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट इफ यू से राइट नाउ इट्स 4 लाख, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं ग्रेजुअली थोड़ा करके उठाता रहा उस बंदे से। अच्छा, ठीक है, मैंने एक साथ नहीं उठाया, ठीक है, थोड़ा करके उठाया, ठीक है। एंड करंट प्रिंसिपल अमाउंट इज 4 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड उसका इंटरेस्ट डायरेक्टली आप 10% से भी लगाओगे तो 40,000 रुपये जाता है। 40,000 रुपये जाता है, हाँ। तो विच मीन्स कि आपका टोट बैग से तो कुछ प्रॉफिट, मतलब जितना भी अगर कुछ प्रॉफिट का स्कोप भी है, सब कुछ उसके तरफ जा रहा है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ समझा सकते हो कि पिछले 4 सालों में आपने 4 लाख रुपए उठाए हैं, हाँ, ठीक है, बट इन 4 सालों में आपने कितना अमाउंट उनको ऑलरेडी पे कर चुके हो आप? 16 लाख मिनिमम मैं उसे दे चुका हूँ उस बंदे को, अगर मैं अपनी बैंक अकाउंट चेक कर लूँ तो। वेट 1 सेकेंड। 4 लाख का 10% 40,000 रुपये, 40,000 into 12 for the 48, 4,80,000 रुपीज़ डायरेक्टली। इट्स बीन 4 years। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने क्यों लोन लिया था एट द फर्स्ट प्लेस? ओके, आई जस्ट क्विट माई जॉब, ठीक है, क्योंकि सेल्स मुझसे नहीं हो रही थी। आई न्यू कि मुझसे टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं एंड आई जस्ट कांट सिट आइडल एट माई होम, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स बट बिकॉज ऑफ माई मेंटल प्रेशर, जो अंदर से मेरी आवाज़ आती है इन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो आई हैड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ठीक है, आई हैड टू डू समथिंग। मेन रीज़न इस बंदे से पैसे लेने का सिर्फ ये बिजनेस ही था और बिजनेस ही है अभी तक। ओके, ठीक है, ओके। और आपने क्यों एक लोकल एक्विंटेंस से पैसा लिया, एक वेंडर से पैसा लिया? क्यों आपने बैंक या फिर कोई BNPL ऐप ये सब से लोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप तब ऑलरेडी सेल्स की जॉब कर रहे थे, हाँ, तो कोई भी ऐप आपको 10,000 रुपये तो लोन में दे देता। बहुत आराम से दे देता यार। एक्चुअली क्या था, मेरा सिबिल तब तक पहली बार जनरेट नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। आई अप्लाइड फॉर पैन कार्ड टू लेट अकॉर्डिंग टू माई एज, ठीक है। जब मैंने आई टुक अ चांस ऑफ गेटिंग टू एनी NBFC, आई से मैं डायरेक्ट बैंक के पास नहीं गया था, मैं NBFC के पास गया था कि मुझे ऐसे 10,000 रुपीज़, मैंने 10,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन डाली विद माई पे स्लिप, ठीक है। पे स्लिप जो मेरी आती थी, वो लास्ट जॉब मेरी 25K पर मंथ की थी, ठीक है। तो मैंने पे स्लिप के साथ डाला, देन इट गॉट रिजेक्टेड बिकॉज मेरा पैन फ्रेशली जनरेट हुआ था, ठीक है। तो तब से लेके अब तक मेरा सिबिल कभी ढंग से जनरेट ही नहीं हो पाया है, ठीक है। सिबिल के बिना मुझे लोन नहीं देगा कोई भी, दैट इज फंडामेंटल, राइट। तो करंट सिचुएशन इज कि मैं धीरे धीरे अपना सिबिल जनरेट कर रहा हूँ। अभी आपका सिबिल स्कोर क्या है करंटली? करंटली इट्स 649। 649, या
ओके जनरली जब भी मैं किसी से बात करता हूँ आई नेवर रिकमेंड पीपल टू टेक पर्सनल लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18-20-25%. राइट. बहुत सारे NBFCs तो 30-35% भी लेते हैं अगर लोगों का सिबिल स्कोर कम है तो. बट आपके केस में आपका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट जो है वो 120% से भी ज़्यादा है. तो आपके लिए मैं यही रेकमेंड करूँ कि आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे बोरो कीजिए, बट जैसे भी हो सके जल्द से जल्द यू हैव टू पे बैक द मनी. अब उससे होगा ये कि आपका EMI कम हो जाएगा और जो टोटल इंटरेस्ट पेड है वो तो बहुत घट जाएगा. आप ये बताओ 4 साल में 16 लाख में से कितना इंटरेस्ट था, कितना प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल तो था ही नहीं, सारा इंटरेस्ट था. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आई एम जस्ट सर्वाइविंग कि मैं उसे पैसे दे रहा हूँ शांत रहने के, कि भाई ले पैसे पकड़, शांत रहे, अगले महीने तेरे पास और पैसे आ जाएंगे. मैं प्रिंसिपल में से पैसे नहीं घटा रहा हूँ. माई अमाउंट स्टैंड्स 4 लाख ओनली. गॉट इट. सो विच मीन्स दैट जो भी अमाउंट आपका जा रहा है वो सिर्फ किश्त में ही जा रहा है, क्योंकि किश्त ही आपका इतना बड़ा है. 10% इज द इंटरेस्ट. So if next month you pay 42,000 rupees instead of 40,000, that's the only time when your principal will decrease by 2,000. Correct. ठीक है. This is a very big hole and you have to get out of it. You have to leave aside any kind of, I understand it's difficult, shame, but आपको friends, family जिससे आप पैसे मांग सको, जो NBFC आपको देने को तैयार है 20-25% में, आप ले लो और ये खत्म करो. You have to end this and पूरा 3 लाख एक साथ आपको एंड करना है. ठीक है. I know अभी बात करके कोई मतलब नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आपने टोट बैग का धंधा शुरू किया तब आपको पता था ये 10% पर मंथ था. पहले आपको ये चीज़ पता थी 10% पर मंथ था कि कुछ जैसे कंफ्यूजन था, जैसे मुझे भी लगा, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज कि 10% पर एनम होगा. अच्छा, ओके, ठीक है. ओके. तो ये 10% पर मंथ, वर यू क्लियर? या एक्चुअली आई साइंड अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. एंड आई एम दैट गाय कि जो डॉक्यूमेंट कुछ भी साइन करता हूँ तो आई विल जस्ट गो थ्रू, भले ही 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए. आई वेंट इट थ्रू एंड या इट वाज 10% पर मंथ. ठीक है. अब आप ये सोचिए 10% पर मंथ कंपाउंडेड becomes around 125 to 130% per annum. राइट. आप ये सोचिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने डोमेन तक नहीं बनाया, आपका रिसर्च वगैरह भी नहीं शुरू हुआ था, राइट. हाउ कैन यू बोरो मनी एट 130%? बिकॉज टू बी प्रॉफिटेबल, to be just profitable, your tote bag business has to deliver a return of more than 130% in the first year. पहला साल तो बिजनेस को सेटअप करने में लग जाता है. करेक्ट. आपने पिछले 4 सालों में 16 लाख रुपए खुद से दिए हैं पहली बार. डेफिनेटली खुद से दिए हैं. तो मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई वाज 24 years old आई डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू पे अ 20 लाख रुपी लोन टू समवन एल्स. आप वो कर पाए वो बहुत बड़ी बात है. ठीक है. मेरा सिर्फ यही था कि ये 16 लाख रुपए शायद 2 या 3 लाख रुपए में निपट सकती थी. हाँ, अगर किसी और से आपको एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता तो डेफिनेटली. ठीक है. तो आपका पहला सोल्यूशन इसका ये है कि यू हैव टू बोरो मनी at a cheaper interest rate from financial institutions. Option A. ठीक है. Second option is you have to borrow money from friends or family. Correct. ठीक है. क्या आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ करोगे? हाँ, first basically I'll prefer first financial institution because यार I am earning, I can pay off ठीक easily. तो rather than going to friends or family, I'll go to just any financial institution right now. Can you give me a brief about your family background? Is your family well-to-do? Yeah, definitely. यार my father is a businessman. Okay. ठीक है, in Ghaziabad, and he owns a real estate company as well. ठीक है, he is a builder, and yes, they are well off. They can pay off all my dues in just a click. ठीक है, कि ठीक है, money is yours. Do it right now. विदाउट एनी सेकेंड्स. बट यार वही है कि थोड़ी शर्म आ जाती है बीच में कि नहीं यार तो रुक जा, थोड़ा सा और मेहनत कर ले, थोड़ा सा पार्ट टाइम कर ले. ओके, मैंने जोमेटो भी चलाया पता है चंडीगढ़ में. आप बोल रहे हो कि आपको शर्म आएगी, ठीक है, बट आपने तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए सब कुछ किया है. आपका एक रेगुलर MBA चल रहा है. हाँ. उसके साथ साथ आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो. करेक्ट.
आपने कहा कि MBA के टाइम पे आप एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय भी थे, करेक्ट। तो शर्म किस, मतलब आई नो कि इसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि आप पेरेंट्स से एक बार मांग लो और आप बोलो कि आपको मैं साल का 12% इंटरेस्ट भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, एक अनजान आदमी से बिना चीज़ें समझे मैंने लिया है, मुझे इसका भरपाई करना है, तो मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, आप इसको जो करना है करो, बट लेट मी पे द मनी बैक विथ इंटरेस्ट। क्या ये हो सकता है? नहीं, अगेन नहीं। वो पता है, शर्म भी नहीं बोलूंगा, बट वो इमेज आ जाती है कि यार इससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने किसी गलत पर्पस के लिए नहीं लिए पैसे, जिससे भी लिए मैंने, गलत पर्पस से बिल्कुल नहीं लिए, ठीक है, आई नो डैट, बट थोड़ा सा अंदर से इनर गिल्ट आ जाएगा, यार नहीं यार कर लेगा तो खुद कर लेगा, रहने दे, अभी रहने दे, क्या पता टाइम आए मैं जाऊँ, टचवुड कभी ना है वो, मैं चाहता हूँ, बट अगर टाइम आएगा मैं जाऊँगा, नॉट राइट नाउ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। You have already waited 4 years, you have paid 16 lakhs as interest. आपने ऑलरेडी अपना मतलब कैसे पूरा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है, बट अभी आप इतने यंग हो और इतने यंग एज में बहुत ज़्यादा सडनली कमाना मुश्किल है। एंड आपके केस में और भी मुश्किल होगा क्योंकि आपके सर पे एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक मनी लेंडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप किसी महीने ज़्यादा पे नहीं कर पाओ या कुछ हो जाए, तो वो शायद घर आके आराम से आ सकता है, हाँ, उल्टा फुल्टा चीज़ें भी कर सके, राइट? तो क्यों नहीं मम्मी पापा को आप नहीं, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ओके, इफ यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू नो व्हाट, आई थिंक इफ योर पेरेंट्स विल फाइंड आउट आफ्टर 2 years कि आपने 6 साल से आप हर महीने 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो, दे माइट फील सैडर एंड दे माइट फील बैड कि यार मेरा बच्चा मुझे ट्रस्ट नहीं करता, मेरे पास क्यों नहीं आया। तो अभी फ्री होने का टाइम है, ओके, ठीक है, और अभी आपको इससे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। आई नो बहुत शर्म आएगी, आई नो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, बट चलेगा यार, साल का 5 लाख रुपए इंटरेस्ट देने से अच्छा 10 थप्पड़ भी मारे अगर मम्मी पापा एकदम अच्छे से सुन के समझ जाना, और वो नहीं मारेंगे क्योंकि आपने फालतू टाइम पास के लिए पैसे नहीं उठाए, आपने बिजनेस के लिए लिया। गलत है, इसीलिए बिजनेस के लिए तभी लोन लो जब रेवेन्यू स्ट्रीम सॉलिड हो, जब प्रोडक्ट मार्केट हिट हो गया हो, ताकि आपको पता है कि यार इतना हर महीने तो हम रेवेन्यू कर ही सकते हैं, उसमें से इतना अमाउंट डेट ऑब्लिगेशन की तरफ जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। आई फील ये चीज़ आपने बहुत जल्दी सीख ली। इट वॉज अ वेरी हैवी, वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक, बट आपने बहुत जल्दी ये चीज़ सीख ली है। या मे बी आई हैड टू हियर फ्रॉम द राइट पर्सन। Just talk to your parents, try it. That's all for today's video, guys. आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, do hit the like button. Goodbye.